कि हमने बहन को लाडली के रूप में पूजा, उसको योजना दी, 1500 रुपए दे। यहाँ दादा कह रहे 70 नौजवान को भत्ता देंगे। यहाँ देखो हम कहते हैं बेरोजगार नौजवान को नौकरी देंगे। आज माहौल कुछ ऐसा कि शिव भक्त बन गए। आज माहौल कुछ ऐसा कि शिवाजी के वंशज अपने आप को कहने लगे, आगे आगे देखिए होता है क्या, कमल खिलाइए उन्हें भी राम भक्त बनाइए। आज ये दावा करने आए। फिर संत के पास जाता है। अब पता चला संत तो खुद आने वाला है। 13 तारीख को आपको बतलाने वाला है। ये बात और है कि उनको बुलडोजर वाला बाबा कहा जाता है, लेकिन जब बहन ने तिलक लगा दिया, बुलडोजर यूपी से चल पड़ा, तब कैसे कोई मुजफ्फर टिक पाएगा। नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और किसको जिताएगा। हड़ू हड़ू कशाला बोलते हैं कि आज इस मंच पर जब मैंने नरेंद्र भाई के मुख से सुना कि वो शिव भक्त हो गए हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुझसे किसी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको हराने का आपकी बहन को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो महाराष्ट्र के इस चुनाव में जब आए तो इस बार चुपचाप वीर सावरकर जी का गीत दांत पसीजते हुए सुन पाए। इसलिए जब उनका नेता ही डरते डरते अब वीर सावरकर के खिलाफ कुछ नहीं कह पाता, तो क्या मजाल है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ बोल जाए। लेकिन मेरा मानना है, आस्था में ढोंग मत करो, विश्वास के साथ ढोंग मत करो, देश के साथ ढोंग मत करो। यह कांग्रेस की कैसी राजनीति है जो हिंदू हिंदुत्व को तिरस्कार की भावना से देखती है और चुनाव आते ही मंदिर मंदिर जाती है। मंदिर जाने वाला दृश्य देखकर हर हिंदू भी मुस्कुराता है। धोती पहनी नहीं जाती, सर पर दुपट्टा रखा नहीं जाता, जैसे ही कैमरा आता है आंख बंद हो जाती है, पता चलता है ढोंग है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो यही लोग वो भगवा वस्त्र छोड़कर राष्ट्र को तोड़ने की, संविधान को मोड़ने की बात करते हैं। मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी आए हैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ, एक एक वोट की ताकत को पहचानिए। एक वोट इधर से उधर हुआ तो क्या हश्र होगा हमारा, यह आपको बतलाना चाहती हूँ। एक वोट इधर से उधर हुआ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आई और उन्होंने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि वो धारा 370 को पुनः स्थापित करेंगे। ये वो धारा 370 है जब जम्मू कश्मीर में लगी थी तो आदिवासियों का अधिकार छीना गया, दलितों का अधिकार छीना गया, बेटियों का ब्याह करके उनके परिवार की संपत्ति से उनका अधिकार छीना गया, बच्चों का बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों को छोड़ा गया, क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी थी। इसलिए आज इस मंच से नरेंद्र मेहता के समर्थकों को, वोटर्स को मैं अपील करने आई हूं, एक वोट इधर से उधर ना हो, क्योंकि इनके पास जब सत्ता आती है क्षण भर के लिए भी तो वो संविधान रोंद देते हैं, अधिकारों का हनन करते हैं और हमारे संविधान को तहस नहस करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने मुजफ्फर साहब के कई किस्से सुने इस मंच पे, मैं स्तब्ध हूं कि कब करवट बदलते हैं ये गिरगिट को भी नहीं पता चलता। लेकिन आज आपसे कहना चाहती हूं, ये वो लोग हैं जो न सिर्फ धारा 370 को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन इनको यासीन मलिक के समर्थन के लिए एक आतंकवादी का परिवार चिट्ठी लिखता है
इस आश्वासन के साथ कि आतंकवादी की बात देश की संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उठाएंगे। मैं मुजफ्फर हुसैन से कहना चाहती हूं, अगली बार अपने आकाओं से मिलो तो पूछो उनसे ऐसा क्या रिश्ता है उन आतंकवादियों के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वादियों को हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के सैनिकों के खून से सन दिया और आप उनके साथी बनते हो। इसलिए कहती हूं, जिस जगह के नाम से मीरा जैसी संत का नाम जुड़ा हो वहां कोई मुजफ्फर चुनकर आ नहीं सकता। पार्टी का विकास प्रतीक उपस्थित हो, जब मेरे सामने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत निश्चित हो, तो मैं निश्चित रूप से अपने शेर के बारे में और अपने पार्टी के शूरवीर के बारे में ही बोलूँगी। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई कांग्रेस के आतंकी सोच के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के लिए एक बार फिर जो प्रतिबद्ध परिवार हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार आप सबके सहयोग से हमारे नेताओं की अध्यक्षता में जीत तो पक्की है और एक कमल का फूल आप नरेंद्र मेहता के नाम से भी विधानसभा में भेजेंगे। मैडम, 400 रुपए के गैस को लेकर आप काफी ट्रोल होते हैं। 400 रुपए का गैस ऐसा है भाई साहब, भारत के राजनीतिक इतिहास में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। ये हार इतनी तीखी है कि गांधी खानदान या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आसानी से इस सदमे से उभर नहीं पाएगा। और इस हार की गूंज इतनी तगड़ी थी कि 2024 में भी वो परिवार मेरे सामने खुद लड़ने में असमर्थ था। तो निश्चित रूप से मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसने 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब औरतों को न सिर्फ गैस का सिलेंडर दिलाया बल्कि साथ ही लाडली बहन योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफ़र भी हर घर में पहुंचाया। मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूं जिसने 5 लाख रुपए का जनधन योजना के माध्यम से और आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों को भी संरक्षित होते देखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया, उस पर बार बार कटाक्ष होगा ही। मैं उनकी दुखती रग हूँ। हाँ जी, एक अच्छा मौका था वायनाड। आप बांट रहे टिकट। महाविकास आघाड़ी का नया मैनिफेस्टो आया है जिसमें 3000 पैसे वो महिला। मैडम, जो लोग चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, उनका मैनिफेस्टो पढ़ने से कोई लाभ नहीं। ये इस गलत फहमी में जी रहे थे कि ये हरियाणा जीतेंगे। आपने हरियाणा में इनकी करारी हार को देखा। ये इस बात से प्रफुल्लित थे कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से केंद्र का चुनाव हार गए हैं। अब अगर उनको स्वयं अपनी हार का कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना नहीं आता, अगर वो स्वयं धरती से जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी विचारधारा के मैनिफेस्टो को पढ़ के कोई लाभ नहीं। जब जीत नहीं रहे तो लागू करने की भी क्षमता रहेगी नहीं। साथ ही जहाँ जीते हैं वहाँ आज तक एक भी वादा उन्होंने ना पूरा किया ना इम्प्लीमेंट किया। स्मृती इराणीजींनी मीराबाईंच्या सभेला यावं आणि त्यांनी वेळ दिला आणि ते आले, त्याबद्दल त्यांचा मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। आणि स्मृती इराणी जी एक अनुभव लीडर आहे, ते राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भाजपचे राहिलेले आहेत, केंद्रीय मंत्री राहिलेले आहे आणि त्यांना मीरा भाईंदरमध्ये अनेकदा या ठिकाणी त्यांना अनुभव या क्षेत्राची बद्दलची माहिती आहे, म्हणून त्यांना आम्ही बोलवलं होतं। आणि मला विश्वास आहे की स्मृती इराणी जे काही आपल्या भाषणात जनतेकडे मागणी केली ते पूर्ण होईल असं मला विश्वास आहे। सर, सरळ लढत तुमची आता मुझफ्फर हुसेन यांच्याबरोबर आहे, पण मुझफ्फर हुसेन यांच्याकडनं पण हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती कुठेतरी प्रचार चालले आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? काँग्रेसला चांगलं माहीत आहे की ते जिंकू शकणार नाही, म्हणून ते हिंदू मतांना प्रभावित करण्यासाठी वेगवेगळे ढोंग करतात आहे। कधी भगवा झेंडा नयानगरमध्ये फिरवतात आहे, कधी छत्रपती शिवाजी महाराजचा वंशज सांगत आहे, तर कधी मंदिरमध्ये जातात, तर कधी अभिषेक करतात, तर कधी आरती करतात। हे सगळं ढोंग आहे हिंदू मतांचं मिळवण्याकरता। तसेच काही उमेदवार ते अपक्ष त्यांना समर्थन करतात हिंदू मतांचं विभाजन करण्यासाठी, पण त्याच्यात ते यशस्वी होणार नाही।
मुजफ्फर से एक लेटर वायरल होता है जिनसे काय गुन्हा पण दाखल झालेला आहे. देखिए उस बारे में हम नहीं, लेटर वायरल वो गुन्हा दाखल हुआ है तो झूठ है, उसके लढे ते त्याच्यावर आम्ही लढणार आहे. ते काय जे लेटर त्यांनी जाहीर रूपे लिहिलं आहे त्याला व्हायरल करायला कुठली चूक नाही आहे. त्यांनी जे कृत्य केले ते लोकांपर्यंत गेलंच पाहिजे. FIR भली झाली असेल पण त्याची कारवाई होणार नाही, त्याची आम्ही दखल घेणार. आणि हे सत्यच आहे की त्यावेळी आतंकवादीला ज्यावेळी शिक्षा झाली त्यावेळी आतंकवादीचं समर्थन त्यांनी पत्र लिहिलं होतं. ते काय विसरू शकणार का? त्यांच्या घरी जाऊन जरा बघा, जे बॉम्ब ब्लास्टमध्ये जे लोक मयत झाली त्यांचा विचार कोण करणार? तुम्ही त्यांच्याबद्दल एकही विचार केला नाही. त्या आतंकवादीला सोडवण्याकरता तुम्ही प्रयत्न करता.